हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज आप लोग क्लास 9 यूपी बोर्ड एनसीईआरटी की जो बुक है उसका हम लोग 1.1 संख्या पद्धति के बारे में आज हम लोग समझेंगे। उत्तर प्रदेश एनसीईआरटी की जो बुक है उसको आज हम लोग सॉल्व करेंगे। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि अध्याय वन में हमें सबसे पहले दिया हुआ है संख्या पद्धति। इसके बारे में हम लोग समझेंगे कि संख्या पद्धति होती क्या है, इसमें कौन कौन सी संख्याएं आती हैं। तो मैं इसका सलूशन करके आप लोगों के सामने मैं लेके आया हूँ। आप लोग ये देख सकते हैं कि सबसे पहले आती है प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या जिसको हम लोग बोलते हैं नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर को जो हम लोग प्रदर्शित करते हैं वो n से करते हैं, यानी कि 1 से लेके और अनंत तक चलने वाली ये संख्या होती है। इसका कोई अंत नहीं होता, लेकिन इसकी शुरुआत 1 से होती है, जिसको हम प्राकृत संख्या कहते हैं। प्राकृत संख्या को प्रदर्शित हम n से करते हैं। दूसरा आपकी है पूर्ण संख्या। इसी प्राकृत संख्या में अगर जीरो और यहाँ से जीरो और जोड़ दिया जाए, जीरो को और यहाँ से लगा दिया जाए, तो यानी कि वो हमारी संख्या हो जाती है पूर्ण संख्या, जो जीरो से चल के अनंत तक जाती है। इस पूर्ण संख्या को होल नंबर बोलते हैं, इसलिए इसको हम W से प्रदर्शित करते हैं। अब हमारे पास जो तीसरी संख्या है वो आ जाती है पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या जो इंटीजर नंबर होता है, जिसको हम Z से प्रदर्शित करते हैं। आप लोग देख रहे होंगे ये जीरो से माइनस की तरफ भी जा रही है और जीरो से प्लस की तरफ भी जा रही है, यानी कि ये ऋणात्मक भी होती है और धनात्मक भी होती है। ये संख्या अगर हम एक संख्या रेखा पे अगर इसको हम प्रदर्शित करें तो ये दोनों तरफ ही अनंत तक जाएगी, इसका कोई अंत नहीं है। इस पूर्णांक संख्या को हम Z से प्रदर्शित करते हैं। अब Z से हम क्यों प्रदर्शित करते हैं? क्योंकि Z जर्मन शब्द के जेहलीन से लिया गया है, जिसका अर्थ है गिनना, और जहल का अर्थ होता है संख्या। इसीलिए जो है कि ये जर्मन भाषा से लिया गया है, इसीलिए पूर्णांक संख्या को हम Z से प्रदर्शित करते हैं। अब हमारे पास आ जाती है चौथी संख्या, जिसको हम कहते हैं परिमेय संख्या। परिमेय संख्या यानी कि रेशनल नंबर। रेशनल नंबर P और Q के फॉर्म में लिखा रहता है, जैसे आप लोग देख रहे हैं 1/2, 2/6, 3/4, -5/6। ये Q से इसको प्रदर्शित किया जाता है। Q से इसलिए किया जाता है कि Q अक्षर अंग्रेजी के क्वेश्चन शब्द से लिया गया है। अब हम लोग समझ सकते हैं कि परिमेय संख्या होती क्या है। परिमेय संख्या P और Q ये दोनों पूर्णांक होना चाहिए, पूर्णांक हो। Q का मान जो है 0 नहीं होना चाहिए, वो होती है परिमेय संख्या। हम आगे पढ़ेंगे कि परिमेय संख्या, दो परिमेय संख्याओं के बीच में कैसे परिमेय संख्या निकालते हैं। लेकिन हाँ, परिमेय संख्या, ये सभी संख्याएं परिमेय संख्या होती है। प्राकृत संख्या हो गई, पूर्ण संख्या हो गई, पूर्णांक हो गया, ये सभी संख्या एक परिमेय संख्या है। जैसे हम मान लेते हैं -3, ये एक पूर्णांक संख्या है, लेकिन अब क्या ये परिमेय संख्या कैसे हो सकती है? हम इसको P और Q के फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं? इसके नीचे 1 लगा रहता है। कोई भी संख्या है उसके नीचे 1 हमेशा रहता है, तो इसलिए ये भी संख्या एक परिमेय संख्या है। जैसे ये पूर्णांक संख्या, अगर क्वेश्चन बनता है क्या पूर्ण संख्या एक पूर्णांक संख्या है, क्या सभी पूर्ण संख्या एक पूर्णांक संख्या है, तो आप लोग देखते होंगे कि 0 से ये पूर्ण संख्या शुरू है, 0 से यहाँ भी आप अनंत तक इसको धनात्मक ले जा सकते हैं। तो इसीलिए सभी पूर्ण संख्या और सभी प्राकृत संख्या एक पूर्णांक संख्या होती है, लेकिन सभी पूर्ण संख्या एक पूर्णांक संख्या नहीं होती। इसके बारे में डिटेल से हम आगे और पढ़ेंगे। आइए चलते हैं 1.1 के कुछ क्वेश्चन हैं, उसको सॉल्व कर लेते हैं।
जैसा कि दिया हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन है, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या आप इसे पी क्यू के रूप में लिख सकते हैं, जहां पी और क्यू पूर्णांक है और क्यू बराबर 0 नहीं है? तो क्या आप शून्य को परिमेय संख्या मानते हैं? जी हाँ, शून्य भी एक परिमेय संख्या है। कैसे है? क्योंकि इसके नीचे 1 है। शून्य क्या है? शून्य आप लोगों ने देखा होगा कि शून्य एक पूर्णांक संख्या भी है, शून्य एक पूर्ण संख्या भी है। तो ये जब सभी संख्या अगर परिमेय संख्या है तो शून्य भी परिमेय संख्या है। यानी कि q का मान अगर 0 नहीं है तो शून्य भी एक परिमेय संख्या है और इसको हम p और q के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन है, 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो इसका एक फार्मूला होता है। जैसे अगर मान लीजिए कि जितना परिमेय संख्या हमको अगर निकालना है, जैसे मान लीजिए 6 परिमेय संख्या निकालना है, तो उसमें 1 प्लस कर दिया जाता है, 1 प्लस कर दिया जाता है और परिमेय संख्या से गुणा और भाग दोनों कर दिया जाता है। तो जैसे 6 + 1 7। तो हमें 3 और 4 के बीच में निकालना है 6 परिमेय संख्या। तो हम निकालेंगे 3 × 7/7। तो 7 × 3 = 21, 21/7। दूसरा है 4, 4 × 7/7। इसका आ जाएगा 7 चौक 28, 28/7। तो हमें 2 संख्या मिल गई, यानी कि 3 के बदले हमें ये संख्या मिल गई और 4 के बदले हमें ये संख्या मिल गई। अब इसके बीच की 6 संख्या हमको ज्ञात करनी है। तो हम यहाँ से लिख देंगे 21/7, 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, यहाँ लिख देते हैं 26/7, 27/7 और 28/7। तो आप लोगों ने देखा ये जो संख्या है, ये वही 3 के बदले हमें जो संख्या मिली है 21/7 और ये 28/7। अब इसके बीच में आप लोग देखिए 1 2 3 4 5 6, ये 6 हमें संख्या मिल गई जो 21/7 और 28/7 के बीच की परिमेय संख्या है, जो 3 और 4 के बीच की ये परिमेय संख्या है। तो इसी तरह हम और भी बहुत सारी संख्याएं परिमेय संख्या निकाल सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे दिया हुआ है 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। तो जैसे हमने समझा था कि जितनी संख्याएं अगर हमें निकालनी है उसके में 1 ऐड कर देंगे। तो 5 में 1 अगर हम जोड़ देते हैं तो ये हो जाएगा 6। अब इसमें हम क्या करेंगे, 6 से गुणा कर देंगे। तो आप लोग देखिए 3/5 गुणे 6/6। अब देखिए दूसरी कौन सी संख्या है, 4/5। 4/5 गुणे 6/6। अब ये देखिए 6 × 3 = 18, 6 × 5 = 30। यानी कि पहली संख्या हमें जो मिल गई 6/5 के बदले वो मिल गई हमें 18/30। अब देखिए 4 × 6 = 24, 6 × 5 =
30। दूसरी संख्या जो हमें मिल गई वो मिल गई 24/30। अब ये 18/30 और 24/30 के बीच में जितनी भी संख्या है, जैसे 19/30, 20/30, 21/30, 22/30, 23/30 और ये आपकी 24/30। ये देखिए 1 2 3 4 5, ये 5 हमें वो परिमेय संख्या मिल गई जो 18/30 और 24/30 के बीच की है, यानी कि 6/3/5 और 4/5 के बीच की है। ये संख्या दोस्तों दशमलव में भी हो सकता है। जैसे इसको हम अगर भाग देंगे, 30 को अगर हम भाग देंगे तो ये दशमलव में भी हो जाता है। तो जैसा प्रश्न होता है उसी हिसाब से इसको हमको हल करना होता है। अभी शुरुआत है, आगे चल के आप लोगों को मिलेगा। अब दिया हुआ है, अब ये देखिए, नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य है, कारण के साथ उनके उत्तर लिखिए। देखिए, प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। अब हम एक चीज़ देखते हैं, प्रत्येक प्राकृत संख्या, हम प्राकृत संख्या क्या देखे थे? प्राकृत संख्या हमने क्या देखा था कि 1 से शुरू होती है और अनंत तक जाती है। और पूर्णांक संख्या हमने क्या देखा था? पूर्ण संख्या हमने क्या देखा था? जो 0 से शुरू होती है और अनंत तक जाती है। यानी कि ये जो प्राकृत संख्या है ये पूर्ण संख्या में आ गई कि नहीं आ गई सारी की सारी? तो ये सत्य, ये कथन सत्य है कि प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। सही बात है। प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। अब देखिए, प्रत्येक पूर्णांक, अब ये पूर्णांक है, अब 0 से ये इधर अनंत तक जाता है और ये घटा में भी अनंत तक जाता है। लेकिन पूर्ण संख्या 0 से शुरू होती है और ये धनात्मक होती है, ये ऋणात्मक नहीं है। इसलिए ये कथन गलत है। प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या नहीं है। अब देखो, ये दिया हुआ है, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। जी हाँ, सभी परिमेय संख्या प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। जी नहीं, ये ये गलत हो गया। प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या नहीं होती है। जैसे मान लीजिए, हम क्या कह सकते हैं, हम तो इसको भी परिमेय संख्या बना सकते हैं, पूर्णांक को भी बना सकते हैं। तो प्रत्येक जो परिमेय संख्या है वो पूर्ण संख्या नहीं होगी, लेकिन हाँ, प्रत्येक पूर्ण संख्या जो है परिमेय संख्या होगी। जैसे परिमेय संख्या हमने बना दिया -2/1, तो क्या वो पूर्ण संख्या है? नहीं है, क्योंकि ये कहाँ से शुरू है? ये शुरू है 0 से और इसमें ऋणात्मक नहीं है। इसलिए प्रत्येक पूर्ण संख्या परिमेय संख्या होती है, लेकिन प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्ण संख्या नहीं होती है। तो इसलिए हम इसको गलत कर देंगे। ये था दोस्तों आपका 1.1 का सॉल्यूशन। आगे हम और भी सॉल्यूशन लेके आएंगे। आप लोग अगर सॉल्यूशन पसंद आए हो तो आप लोग इसको लाइक कर लीजिएगा वीडियो को, और आगे हम 1.2 लेके जल्द ही आएंगे। अगले वीडियो में आप लोगों को समझाएंगे। धन्यवाद।